नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 25 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कवर कर लिया है ना। आपका चल रहा है भाई 2021 का फर्स्ट सीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। जब भी 10वां पद 20वां पद 11वां पद इस प्रकार से पूछ दे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो भी पूछो उसका फॉर्मूला लगाना। जैसे 10वां पद पूछा तो 10 बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस इससे 10 से 1 कम तो हो जाएगा 9, तो 9D, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला आता है 9D, ए प्लस 9D। ध्यान रखना जो भी पूछेगा उससे 1D कम हो जाएगा, ए प्लस उससे 1D कम कर दीजिएगा आपका जो वो निकल जाएगा। तो बोले ए का वैल्यू आपका 2 दिया गया प्लस, तो प्लस 9, तो 9D का वैल्यू ये A2 माइनस A1 यानी 7 में से 2 घटा था 5, तो 9 × 5 = 45, 2 47 हो जाएगा। राइट आंसर 47 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए 27 नंबर का था समांतर श्रेणी इतना का जो है कि अनवा पद क्या होगा, ठीक है। अनवा पद ज्ञात कीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं। अनवा पद यानी कि an ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट। an बराबर होता है a का वैल्यू 14 है, a प्लस n तो n है -1 इंटू डी की बात करें तो A2 माइनस A1 करते तो A2 आपका 9 है, 9 में से 14 घटेगा तो -5 बचेगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो 14 प्लस, दिखे यहाँ पे ध्यान से दिखे, ये माइनस गुना प्लस हो जाएगा, ये बाहर में भी प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि माइनस हो जाएगा 5, ठीक है, और माइनस गुना माइनस हो जाएगा आपका क्या चीज़ प्लस हो जाएगा 5, 14 5 जुटेगा तो 19 माइनस हो जाएगा 5, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है, फटाफट क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता समांतर श्रेणी इतना का जो है कि 10 पदों का योग, यहाँ पे 10 पदों का योग पूछ जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं। योग बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। योग बराबर क्या कहता है, SN बराबर n/2, तो n का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 10/2 n/2 इंटू 2a, ठीक है। क्या है 2a, 2 to 2, a का वैल्यू 2 है, ठीक है। याद रखिए a का वैल्यू 2, तो n/2 इंटू 2 है प्लस n-1 इंटू डी, तो n का वैल्यू 10 है, वो 10 में 1 घटा दिया तो n-1 इंटू डी का वैल्यू है 7 में से 2 गया, ठीक है। तो क्योंकि A2 माइनस A1 होगा तो बचेगा 5, ठीक है। ध्यान में रखना। अब इसको हल कीजिए तो बोले 1 कट गया, 5 बार में कट गया, इधर 2 गुना 2 4 हो गया, यहाँ 10 में गया तो 9, 9 गुना 5 45, 45 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 49, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 करीब 5 होता है 4, 5 चौक 20, 20 4 हो जाएगा 24, तो 245 राइट आंसर हो जाएगा 245 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेता प्रश्न क्या कहता समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए कहता द्विघात समीकरण ये वाला कंडीशन में दिया है, यानी ax² + bx + c = 0, a नो = 0 हो तो कौन सा सही होगा। तो भाई द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हमने बताया था x बराबर, जब भी द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाना x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, √b² -4ac/2a। तो देखिए यही आपका ऑप्शन कहीं पे होगा, तो -b प्लस माइनस रूट है दिखा यहाँ पे दिखा आपका ऑप्शन नंबर सी दिखे, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से आप हल कर सकते हैं। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए बीच की दूरी आपके लिए VBI प्रश्न है, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, इस बार एग्जाम हॉल में आएगा आपका, ठीक है। तो बीच का दूरी लगा देता हूँ, एक बार फार्मूला यहाँ पे लिख लेता ताकि आपको भी लर्न हो जाए। तो बीच का दूरी फार्मूला क्या कहता है, x2 - x2 है ना, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बोलता है। तो अब बैठा दीजिए वैल्यू। तो x2 की बात करें तो पहला घर x होता है, दूसरा घर x2 होता है, पहला घर x1 दूसरा घर x2, उसी प्रकार से पहला घर y1 दूसरा घर y2। तो x2 की बात करें तो x2 आपका 15 है, माइनस x1 की बात करें तो आपका 9 है, ठीक है। तो 15 - 9 का स्क्वायर दे दिया, प्लस y2 की बात करें तो आपका दिया गया 11 दिया गया, ठीक है। माइनस y1 की बात करें तो y1 आपका 3 दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल करना, तब 15 में 9 गया तो बचेगा 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 36, प्लस 11 में 3 गया तो बचा 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा हो जाएगा 64, 36 64 जोड़ दीजिए तो 100 का बाहर आ जाएगा 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो है कि इतना दिया गया है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिज्या ज्ञात करता हूँ। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। 2πr होता है, और हम लोग के अनुसार से 2πr प्रश्न में बोला परिधि 4π है, तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। पाई से पाई कटा दीजिए, 2 से 2 बार में कटा दीजिए, r का वैल्यू निकल गया 2, तो राइट आंसर बोल दीजिएगा 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है। अर्धवृत्त की कुल परिमिति आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए बहुत बेसिक तरीके से जो कि ज्ञात कर सकता है। अर्धवृत्त का
कुल परिधि क्या होता है भाई, अल्पवृत्त का परिधि होता है 2, अल्पवृत्त का परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। तो r इंटू पाई प्लस 2, तो r का वैल्यू 6 दिया गया, देखिए इसी में आंसर दे दे 6 पाई प्लस 2, देखिए तो 6 पाई प्लस 2, 6 इंटू पाई प्लस 2, 6 इंटू पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता फटाफट। तो 33वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जब भी वृत्त में केंद्र की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, थीटा बटा 360, ठीक है। और चाप की लंबाई यानी कि परिधि, तो थीटा बटा 360 2 पार, वृत्त का परिधि क्या था 2 पाई आर, बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ रहा है। आर का वैल्यू देखिए 21 दिया गया, तो 21 यहाँ लिख लीजिए, पाई को भी तोड़िए लेते, ठीक है। 2 तो 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 21 दिया गया था, यहाँ पे लिख लीजिए 7 से कटा 7 21 0 0 खिलाफ 6 से 6 बार में कट गया, 6 36, 2 से 3 बार में कट गया, 3 से 3 गया तो बचा 22, तो राइट आंसर 22 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, क्या कहता है 2 घनों के आयतनों का अनुपात ये दिया गया तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए भाई जब भी देखिए आयतन यहाँ पे दिया गया, तो आयतन दिया गया, ध्यान से देखिए आयतन दिया गया, तो आयतन होता है क्यूब में, तो इसको भुजा में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा, जब इसको भुजा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो है कि घनमूल निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से है ना, क्या घनमूल निकालें, क्योंकि आयतन क्यूब में रहता है इसलिए इसका घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 1:9 हो जाए 3 हो जाएगा। और अब इसका क्षेत्रफल पूछा, तो ये भुजा निकल गया, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल हमेशा रहता है स्क्वायर के फॉर्म में, तो सभी पे स्क्वायर दे दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फटाक से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेता है 35वां नंबर प्रश्न, कहते हैं एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के संपूर्ण क्षेत्रफल एवं पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहले देखिए वृत्त का आपसे पूछा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। क्या पूछा, वृत्त का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुल क्षेत्रफल था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बोल दीजिए, ठीक है, आर प्लस एच। और रेशियो, तो रेशियो में बना, रेशियो में कन्वर्ट कर ले, और होता है क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आर एच से आर एच, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कटिए जाएगा, ठीक है। अंदर में बचा आर प्लस एच, तो आर का वैल्यू देखा जाए तो त्रिज्या है 80 और ऊंचाई है 20, 80 20 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए एच की बात करें तो होगा 20, ठीक है। 20 से 20 20 5 100 1:5:1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो पूछा वो चीज़ हमने क्या क्या किया, ठीक है। आपको भी करना, यहाँ देखिए चीज़ का माध्यिका ज्ञात करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि माध्यिका में भी अटक जाते हैं। जब भी माध्यिका की बात करें तो आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना। अच्छा, आरोही अवरोही में भी बहुत सारा स्टूडेंट कम जो कि अटक जाता है। आरोही का मतलब हुआ, आरोही का मतलब छोटा बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, यानी कि छोटा से लेकर के बड़ा तक, ठीक है। अब छोटा और अवरोही का मतलब आता बड़का से छोटा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझ लीजिए, आरोही अवरोही कैसे आपको माइंड में सेट है। सबसे पहले बात देखिए, आरोही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आरोही मैं लिख लेता हूँ, एक लिख लेता अवरोही। अब समझिएगा यहाँ पे आरोही अवरोही का थोड़ा सा फंडा, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आरोही में देखिए कुल मोटा मोटा अक्षर देखिए 1 2 3 अक्षर है, अवरोही में 1 2 3 4 अक्षर है, यानी 3 आपका छोटा है। 3 अक्षर क्या छोटा है, तो छोटका से बड़का आ जाएंगे, छोटका से बड़का आ जाएंगे, छोटका से बड़का आ जाएंगे। यहाँ अवरोही में मतलब 5 अक्षर, ये ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा, तो बड़का से छोटका आ जाएंगे, 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 ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई अब समझ में आ गया होगा। आरोही का मतलब छोटका से बड़का आ जाएंगे, क्योंकि आरोही में 3 अक्षर है, छोटा है तो छोटा से बड़ा, अवरोही में बड़ा है तो बड़ा से छोटा, तो ये बात आपको माइंड में सेट हो गया। उसी प्रकार से इसको क्या कीजिए, पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। घटते क्रम में भी सजाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहली बात है छोटा वाला लिखेंगे 7, उसके बाद उससे बड़ा 8, उसके बाद बड़ा 9, उसके बाद बड़ा 10, उसके बाद बड़ा 11, उसके बाद 12, उसके बाद जो कि 15, ठीक है। अब जैसे ये सजा लिए वैसे अब माध्यिका का मतलब बीच वाला होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो जो बीच में है वही आंसर आएगा। तो वो चीज़ जानने के लिए फर्स्ट लास्ट कटाते जाइए, फर्स्ट लास्ट, ठीक है, फर्स्ट लास्ट जो बचा वही आंसर। तो बीच में बच गया 10, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे माध्य बनाए थे वैसे इसको फॉलो कर लिया। बस इसमें क्या था, आरोही क्रम में सजा के। अब देखिए इसका बहुलक, तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो खोजिए ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा बार रिपीट देखिए 50 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, 50 3 बार है, बाकी तो 70 एक बार 2 बार, बाकी जो है ना नहीं है ज़्यादा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा 50, क्योंकि 85 जो कि
ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिखा 38 नंबर। 38 नंबर में दिया कहता है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई एस, ठीक है, एक्स आई एक्स जो सिग्मा ए, हम लोग नहीं ज्ञात करते थे वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, है ना, और हम बोलते थे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, ये सब ना बोलते थे। यहाँ पे वही दी है भाई, कहता है एफ आई एक्स वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु इतना है, तो कहता है एक्स का मध्य है। तो भाई ये भी आपको फार्मूला दे दिया। हम लोग आप लोग को हमने बताया था जब भी माध्य बराबर पूछे थे, यहाँ माध्य को एक्स से डिनोट किया, माध्य बराबर पूछे थे, हमने बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, डायरेक्ट शॉर्ट में हमने बता दिया था ये चीज़ जो याद करना है। तो जब ये वाला चीज़ आपको दिया गया है भाई, और इसमें कोई भी चीज़ हल करेंगे तो राइट आंसर की बात करें, जब भी इसको हल करेंगे तो राइट आंसर की बात करें तो माध्य निकलेगा। तो यहाँ पे माध्य को जो दर्शाया गया है इस प्रकार से दर्शाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं आपको। ठीक है, तो जब भी माध्य तो माध्य बराबर फॉर्मूला आपको ऐड करना, आपको माइंड में सेट रखना। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न क्या दिया है, कहते हैं यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता यदि पी है तो नहीं घटने की प्रायिकता। तो बिल्कुल आपको सरल तरीके से बनाना। दे पी का मतलब पी हुआ प्रायिकता, और प्लस हम लोग पढ़े हैं कि प्रायिकता नहीं। ठीक है, डैश दे दिया बराबर 1। ये चीज़ हम लोग ने क्या किया, सीख लिया पहले। ठीक है, अब देखिए जब ये चीज़ सीख लिया तो आपको क्या दिया, कहता किसी घटने की प्रायिकता पी है, कहता जो घट है वो प्रायिकता पी है, यानी कि पी है ना, पी और ई को साइलेंट कर दिया, दोनों का साइलेंट कर दिया। ध्यान से देखिए, दोनों का ही साइलेंट कर दिया। कहता नहीं तो नहीं बोला तो उनके नहीं होने की तो हम बोल सकते हैं भाई पी नहीं बोला, पूछा ना, तो प्रायिकता घटने की प्रायिकता ये है, नहीं बराबर पूछेगा वो पास जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, पी बोल सकते हैं। ठीक है, ई को साइलेंट कर दे तो 1 माइनस पी दिखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय ज़्यादा चिंता करना नहीं, बस आपको सही ढंग से फॉर्मूलाज जो कि लर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप जो कि छक्का छोड़ा दीजिएगा। ठीक है, देखा था दो पासों को एक साथ जो कि फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की क्या प्रायिकता, 5 आने की क्या प्रायिकता। ठीक है, अब दो पासे हैं तो हमने बताया जब भी पासे की बात करें, लूडो छक्का की बात कर रहे थे, एक पासे में टोटल 6 परिणाम होता है, 2 पासा जाना है तो हमने बोला था पावर 2 करके चेक करना है, टोटल 36 परिणाम होता है, जिनमें से आपको पूछा 5 दोनों पासे पर कब आ रहा है, एक ही बार तो 5 बार आएगा, उसके बाद तो नहीं है ना आएगा। तो एक है संभव कितना 1, ऊपर में 1 ले लिया, टोटल कहता है 36, तो 1/36 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाफट चेक कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं यदि इतना का माध्य दिया गया है तो एक्स का मान, कोई दिक्कत नहीं भाई, माध्य दिया गया तो एक्स का मान, माध्य का फॉर्मूला क्या था, कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो जोड़िए 4 5 9 9 9 18 18 19 10 29 हो जाएगा, तो 29 प्लस एक्स, तो मैं कह सकता हूँ 29 प्लस एक्स 2 है ना, और बटा काश को संख्या 1 2 3 4 5, तो बटा 5 ये माध्य निकल, ये जैसे इतना सा के माध्य निकल के आपको आंसर में निकाल के माध्य दिया गया 7, क्या दिया 7, तो दोनों आपस में इक्वल, 7 5 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 29 ऊपर टीम जाकर घट जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 35 में से 29 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फटाक से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता द्विघात समीकरण यदि ये तो मूलों की प्रकृति होगी। चलिए मूलों की प्रकृति बताता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर जब भी प्रकृति हो, विवेचक हो, ये सब चीज़ की बात करें तो डी का फॉर्मूला निकाल लगाते। ठीक है, तो डी बराबर होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, तब बी का वैल्यू देखिए, बी का 4 है तो मैं कह सकता 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 बोल सकता। ठीक है, -4, तब 4 इंटू ए के स्थान पे 4 है तो 4 लिख सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी के स्थान पर 1 तो 1। अब ध्यान से देखने की बात है, 4 चौक 16, 16 गुना 1 तो 16 है, तो ये हो जाएगा 0, यानी डी का वैल्यू 0 आ गया। तो जब 0 आएगा तो मूल वास्तविक ही है, क्योंकि वास्तविक का मतलब होता है प्लस में आंसर, तो 0 प्लस में है। ठीक है, तो 0 आ गया आंसर, तो मूल वास्तविक है, लेकिन डी के बराबर भी है। ठीक है, ठीक है, बराबर भी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वास्तविक और बराबर, क्या है भाई, वास्तविक और क्या है बराबर है। ठीक है, क्या है बराबर है दोनों। ठीक है वैल्यू, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो वास्तविक भी है और बराबर भी, क्योंकि 0 है तो वास्तविक होगा बराबर, बराबर क्यों भाई, कभी कभी यहाँ पे के वाई जेड इस प्रकार से मान वैल्यू निकालने दे देता है, तो हम मानते हैं डी बराबर 0, इसलिए यहाँ पे डी बराबर 0, तो ये भी बराबर 0, तो वास्तविक भी है, डी के बराबर 0 भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है यदि 3 अल्फा बराबर इतना तो साइन अल्फा बराबर, चलिए 3 से घटा दीजिए, 3 3 यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, तो 1/2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है कि स्टूडेंट बहुत सारा क्या करता है, गलती कर बैठते हैं या तो छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, या तो काम मार देते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न को बहुत इजीली तरीके से जो कि आप हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात का मैं इसको इस प्रकार से यदि लिख लूँ, साइन इसको बोल दूँ, इस सभी को यदि मैं बोल दूँ इस सभी को थीटा, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का स्थान पे मैं बोल सकता हूँ ये वाला चीज़ 45 डिग्री माइनस जो कि थीटा बोल सकता। अब ध्यान से देखिए माइनस से मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आपका माइनस क्या भाई, कॉस, इसको चेंज नहीं करना, इसको नो चेंज करना इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई हम लोग आप ये क्या पढ़े, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस प्रकार से मैं बोल सकता है, इस सभी को बोल सकते हैं थीटा है, इस सभी को थीटा एज्यूम कीजिएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े, बताए थे हमको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, तो कॉस थीटा पढ़े, ठीक है। तो कॉस थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉस तो कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे मैं कह सकता हूँ ये वाला चीज़, क्योंकि थीटा ये वाला चीज़ यहाँ का वैल्यू देखना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा का स्थान पे भाई आपका 45 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, एक माइनस आपका कॉस है, यहाँ पे भी 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ प्लस कॉस ये 45 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये दोनों माइनस प्लस माइनस है तो घट के 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फटाक से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से फटाक से बना सकते हैं। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है यदि रैखिक समीकरण इतना को हो तो हल करके जो कि आंसर बताए, तो कोई दिक्कत नहीं, घर जो कि आपको घबराना नहीं। देखिए मैं लिख रहा हूँ एक बार 5x + 2y = 16, ठीक है। सेकंड भी लिख लेता हूँ 7x - 4y = 2, ठीक है। अब देखिए एक घर को डिलीट करना होता है, क्योंकि डिलीट कीजिएगा तभी x y निकलेगा, ऐसे हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हमें सहूलियत हो रहा है ये घर को बैलेंस में करने, क्योंकि एक घर बैलेंस कीजिएगा तभी जो कि मज़ा आएगा, यानी कि हटेगा एक घर। तो मैं बोल सकते हैं 4 है ये, 4 है ये, आपका 2 है, तो बैलेंस करना है तो हम बोल सकते हैं कि इसको यदि मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा 2 × 2 4 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स नियम क्या कहता है, अगर एक घर में 2 से मल्टीपल किया है तो सब घर में 2 से मल्टीपल, यानी ये फर्स्ट वाला को टोटल 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2, सामने सामने कर, अब ये बैलेंस में हो गया, ठीक है। अभी ये कोई गलती नहीं है, पूरा परफेक्ट मैथमेटिक्स नियम जो कि फॉलो करें। अब देखिए प्लस माइनस से खलास हो जाए, क्योंकि 2 × 4y 4y खत्म, ये 5 × 10x और 7x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 17x इक्वल, यहाँ पे देखिए 16 32 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 34, ये 17 कट गया 2 बार में, तो x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 2। उसी प्रकार से अब y का वैल्यू निकालना, अच्छा x का वैल्यू 2। अभी देखिए अब ऑप्शन कौन हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी x का 2 यहाँ भी x का 2। चलिए अब y भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो y निकालता हो तो समीकरण फर्स्ट में इसमें ये जो ऊपर वाला है इसमें रख दीजिए आप x का वैल्यू, तो x का रखेंगे तो 5x है, तो 5 × 6 5 गुना x का वैल्यू 2 निकला, 5 × 2 हो गया 10 और 16, 10 है पट्टी आ जाएगा तो हो जाएगा फिर माइनस, तो 16 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा 2y = 16 में से 10 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से घटा 3 तो y बराबर हो जाएगा 3, तो x2y3 तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता है, फटाफट क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रश्न आपका कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल जो है कि त्रिभुज ABC का जो कि क्षेत्रफल दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, जब भी भुजा पूछा क्षेत्रफल दिया गया तो मैं कह सकता हूँ कि 36:49 क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा पूछा है तो टोपी पहना दीजिए, आपका हो गया काम खत्म। तो 6:7 आ गया, राइट आंसर बोल दीजिए 6:7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कहता है ये त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, इस प्रकार है कि AD/DB है ना इक्वल 3/5 यदि AC का इतना वैल्यू दिया गया तब AE का वैल्यू। तो सबसे पहले ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि फिगर ड्राउ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक फिगर ड्राउ कर लेता, तो ये मैंने बना दिया, एक फिगर बना दे, ठीक है। चलिए इसका नाम भी दे देता, A है, B है, C है, D और E है। तो इस प्रकार से D और E हमने क्या दे दिया, क्योंकि DE समांतर BC तब हो गया DE समांतर BC। अब क्या बोला AD/DB, यानी AD का वैल्यू 3 है, DB का वैल्यू 5 है, तो AD का वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, DB का वैल्यू 5 दे देता हूँ, और AC का वैल्यू 5.6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया गया 5.6। हमें निकालना है क्या भाई, हमें निकाले SE, यानी कि ये वाला निकाले। तो इसका मतलब हुआ कि बड़का बैलेंस, बड़का त्रिभुज बटा छोटका त्रिभुज, बड़का त्रिभुज A से B जोड़िएगा तो 3 और 5 हो जाए 8, बड़का त्रिभुज बटा छोटका त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज A से D है 3, तो 8/3 बोल सकते हैं बराबर,
इसी प्रकार से बड़ा इधर देखें तो 5.6 है और छोटका वाला देखें तो ए तो आपका ए ज्ञात करना है तो ए लिख लें। ठीक है, अब इसको हल करना बोल सकते 8 7 56 यानी 0.7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो इधर इधर तो हो जाएगा ए से ई इक्वल हो जाएगा 27 एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद एक अंक हो गया 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, सबसे पहले एक हमें वृत्त बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या वृत्त बना दिया। अब जैसे वृत्त बना अब इसको क्या करना, हल करना। ठीक है, चलिए वृत्त पहले हम साइड में बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि हल करने में थोड़ा सा दिक्कत भी ना पड़े। अब ध्यान से देखिए वृत्त बना ले। केंद्र पर बोला भाई कि 90 डिग्री का एंगल बना। चलिए हम बीच में केंद्र यहाँ से इस प्रकार से हमने जो कि एक लकीर खींच दिया। अब इस लकीर खींच दिया त्रिज्या हो गया, यहाँ भी त्रिज्या मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल कह सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको यहाँ से मिला दूंगा तो हो जाएगा ये जी बार। ठीक है, क्या हो जाएगा जी बार। नाम देना है तो दे दीजिए, ए है, ये ओ है, ये बी है। चलिए नाम भी दे दिया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस हल करना। ध्यान से देखिए, त्रिज्या दिया गया भाई आपका 10, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या 10 है। आपको निकालना है, ये कर्ण हो गया एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि केंद्र पर 90 डिग्री एंगल बनाया तो कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए हमने डायरेक्ट बताया था, जब भी कर्ण निकालना है तो क्या करना, लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ लेना। लंब और आधार का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 होगा, फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 जोड़ लीजिएगा 200, तो मैं कह सकता हूँ 200 हो गया। अब कर्ण निकालना तो टोपी पहना दे। 200 को हम मैं कह सकता हूँ कि 2 गुना 100। ठीक है, अंदर में 100 के बाहर आ जाएगा 10, रूट के अंदर 2 चल जाएगा तो 10√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट 49 नंबर। चलिए इसका क्या करना, वैल्यू बैठाना। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू पहले बैठाइए। cos 60 वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, माइनस sin 60 वैल्यू होता है √3/2 और इंटू sin 30 वैल्यू तो 1/2। तो मैं कह सकता हूँ कि √3 गुना की जगह /4 और यहाँ पर भी हो जाएगा √3/4। तो मैंने प्लस माइनस है तो घट के हो जाएगा 0, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या। जब भी रैखिक समीकरण हो तो उसका मतलब होता है रैखिक का मतलब 1। ठीक है, तो घात तो एक ही होगा, 1 है तो घात भी 1 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोल दीजिए ना, तो राइट ए हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई हमने क्या किया, जो कि आपको जो एग्जाम हॉल में पूछा गया 2021 में, तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो हमने 25-25 का एक सेट तैयार किया हो ना, जो कि हमने 25 प्रश्न जो कि अभी भी बता दें, टोटल 25 हो गया, 50 प्रश्न हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।